जो कोई भी हमारे वतन की तरफ मैली निगाह से देखने की नापाक साजिश रचे, हम उसकी आंखें फोड़ने के लिए तैयार हैं, क्योंकि वतन अजीज हिंदुस्तान कल भी हमारी जान था, आज भी है और हमेशा रहेगा, क्योंकि ये वतन भी किसी की जागीर नहीं। कुतुबुद्दीन के वजीफों का नाम हिंदुस्तान है, मोइनुद्दीन के इबादतों के निचोड़ का नाम हिंदुस्तान है, निजामुद्दीन महबूबे इलाही के दुआओं का नाम हिंदुस्तान है, फरीदुद्दीन गंजे शकर के करम नवाजियों का नाम हिंदुस्तान है। और यही नहीं, बगदाद के दूल्हा अब्दुल कादिर जिलानी के मोहब्बतों के दरियाओं का नाम हिंदुस्तान है। अरे और आगे कह लो, मुस्तफा जाने रहमत को जहां से वफा की खुशबू मिली, उस अजीम चमन का नाम हिंदुस्तान है। इसलिए हम हिंदुस्तानी थे, हैं और रहेंगे। वाजिद अली जो ने नाव रहा लखनऊ में यहाँ, वो 360 मेहरारू रखे लागा और इतना बदमाशी मुजरा करवावे लागा। वो भूल भुलैया बुद्धा पार्क, हजरतगंज पार्क, हजरत बेगम महल कुल बनवाए के मर गवा। ना एक भी दरसे हदीस के खानकाहें खोली, ना मदारिस खोले गए। तो जब दीन को बाप की बपौती समझा, मालूम है मुगलिया दौर में शहजादियों का हाल क्या था इसी हिंदुस्तान में? असली भैंस के दूध पूरी रात पकावा जात रहा मट्टी के बर्तन में, और वो पे जब मोट मलाई परत रहा तो वो मलाई से रानी लोग के यही हिंदुस्तान में सर के खोपड़ी के बाल धोवा जात रहा कि वसे मुलायम रही, चमकदार रही। और वो शहजादियां जब सवारी पर चलती थी तो यहाँ तक तारीखें लिखी है कि उनकी सवारी के नीचे अगर केले का छिलका पड़ जात रहा तो शहजादी का ऊपर जुकाम हो जाता रहा। कितना नाजो नेमत रहा। लेकिन जब दीन को बाप की बपौती समझा है तो अंग्रेजों को अजाब बनाकर उन्हीं मुगलिया दौर के आखिरी शहंशाह बहादुर शाह जफर पर मुसल्लत किया गया। तो जिस हरम में साहब तोती बोलती थी, चिड़िया पर नहीं मार सकती थी, उसी हरम में, इसी हिंदुस्तान में बहादुर शाह जफर के सगे बेटों का कटा हुआ सर नाश्ते में उसके सामने रखा हुआ था। कैसे तारीख पलटी आपने देखा। वक्त होता तो मैं इसको तफसील दे देता, हाँ, कि क्या क्या अत्याचार हुए साहब। तो दीन को ठेकेदारी समझा, बाप की बपौती समझा कि जब चाहेंगे जाएंगे, नहीं जाएंगे कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। जब चाहेंगे पढ़ लेंगे, नहीं पढ़ेंगे कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। दाढ़ी रख ली, टोपी कुर्ता पैजामा लगा लिए, होटल पे कटिंग चाय करके 50 मौलाना को गाली देकर दीन की बुराई कर कर हरामखोरियां करता रहा आदमी। तो ये सोचता रहा कि अब कुछ नहीं होना है, जैसे चाहो गोड़ो जो तो वो, कोई बोलने वाला नहीं। तो जब अंग्रेज आया धमका ना, तो बहादुर शाह जफर विनती करते रहे कि कम से कम हिंदुस्तान की मिट्टी पर दफन की जमीन दे दो। जिनकी हुकूमतें साहब कन्याकुमारी से लेकर अफगानिस्तान के बॉर्डर तक जब हिंदुस्तान की जमीनें थी, वहां तक हुकूमतें चलती थी। लेकिन जब खींचा गया है, क्योंकि रब ने इरशाद फरमाया कुरान मजीद में, इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद, तेरे रब की पकड़ बहुत सख्त है, इसलिए मनमानी न करना, नहीं तो जब पकड़ा जाएगा तो तौबा की तौफीक भी छीन ली जाएगी। तौबा की तौफीक तक छीन ली जाएगी। ना हाजी का हज बचा सकता है, ना नमाजी की नमाज, ना मौलाना के दुआ, ना तावीज गंडा, ना बाबा का फूक फटकार, कुछ नहीं बचा सकता। जब अजाब आते हैं तो नेकों को या तो हटा दिया जाता है या तो खामोश कर दिया जाता है। हाँ,
जब अजाब आता है तो नेकों को या तो हटा दिया जाता है या तो खामोश कर दिया जाता है। तो यही हरकतें हुई। तो वो शहजादियां जब नंगे पैर भागी है इसी हिंदुस्तान से, अंग्रेजी फौज का पीछा था, तो उनके नाजुक पैरों में कोई चप्पल पहनाने वाला भी नहीं था साहब। इसलिए महंगी कोठियां, एसी कोच, बंगले, रूम, कूलर, इन सब चीजों पर घमंड करके दीन को बाप की बकौती हम न समझें, बल्कि होश की दवा लें और वक्त और माहौल से अपने आप को सुधारने संवारने की कोशिश करें। और आज के इस पाकीज़ा उर्स की महफिल में ये दुआ करें कि मेरे मालिक, मेरे वतन अजीज हिंदुस्तान के परचम को हमेशा बुलंद रखना, इसे दुश्मनों की निगाहों से महफूज रखना। जो कोई भी हमारे वतन की तरफ मैली निगाह से देखने की नापाक साजिश रचे, हम उसकी आंखें फोड़ने के लिए तैयार हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनु उद्खुलू फिस्सिल्मि काफ़्फ़ा आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश-शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना शफ़ीना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातो व सलामुन दाइमन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जा जिंदगी मदीने से झोंके हवा खिला, जा जिंदगी मदीने से झोंके हवा खिला, शायद हुजूर हमसे खफा है मना खिला। दुनिया बहुत ही तंग मुसलमान पे हो गई, फारूक के जमाने का नक्शा उठा खिला। कुछ हम भी अपना चेहरे बातिन सवार ले, बूबकर से कुछ आईने इश्को वफा खिला। बातिल से दब रही है फिर उम्मत रसूल की, मंजर मेरे हुसैन से करबो भला खिला। हम और आपकी खुशनसीबी कि आज अल्लाह के महबूब के जिक्र की महफिल में शरीक सआदत है। बहुत ज़्यादा देर के लिए प्रोग्राम नहीं है, लेकिन जितनी देर के लिए है आप हजरात थोड़ा ज़ौक़ के साथ तशरीफ़ रखें ताकि कुछ बातें आप तक पहुँचाई जा सकें। रब का एहसान व करम कि उसने हमें और आपको दीन इस्लाम अता फरमाया। दीन इस्लाम ये वो आलमगीर मजहब है जो 1450 साल के जायद अरसे से इस कायनात पर अपनी पूरी जवानी के साथ मौजूद है और सुबह क़यामत तक रहेगा। क्योंकि इसकी तबलीगो इशाअत किसी आम आदमी ने नहीं की है, बल्कि इसकी जिम्मेदारी परवरदिगारे आलम ने अपने महबूब को अता फरमाया। और दीगर अदियान हजरत आदम से लेकर के हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक जिन्हें रब ने अलग अलग दौर में जिम्मेदारियां अता फरमाई, उन्होंने अपने अपने दौर में काम किया। लेकिन जब बात दीन इस्लाम के तबलीगो इरशाद की आई तो परवरदिगारे आलम ने ये जिम्मेदारी किसी और नबी को नहीं अता फरमाई, बल्कि अपने हबीब को अता फरमाया।
दीने इस्लाम को बुनियादी खिदमतें ऐसी हस्तियों की अता कर दी गई हैं कि अब इसकी इमारत में कयामत तक किसी की नजर नहीं लग सकती है। मौजूदा दौर का मुसलमान इसकी वजह से न मजहब पहचाना जाएगा और न मजहब ऐसे मुसलमानों का मुहताज है। हमारे आमाल अच्छे होंगे तो मजहब इस्लाम की बुनियाद पर हमें फायदा मिल जाएगा। आमाल अच्छे न हुए तो अपनी निगाहों से वो सारी चीजें हम देखते भी जा रहे हैं और देखना बाकी भी है। लेकिन रहा मजहब का मामला, तो मजहब अपनी पूरी सदाकत के साथ आज भी मौजूद है और सुबह कयामत तक मौजूद रहेगा। क्योंकि मजहब में इब्तिदा में जिन चीजों की जरूरत थी परवरदिगारे आलम ने वो वाफर तरीके पर अता फरमाया। मजहब को जहां से सहारा देने की जरूरत पड़ी, जहां से परवरिश की जरूरत पड़ी, तो अल्लाह तबारका व तआला ने आम लोगों का इंतखाब नहीं फरमाया, बल्कि जब सरकार ने कोहे सफा की चोटी को मिंबर बना करके मजहब इस्लाम के लिए तबलीगो इशाअत का काम अंजाम दिया और अपनी नबूवत का ऐलान फरमाया, तो अल्लाह तबारका व तआला ने उस आवाज को सिर्फ मक्का तक महदूद नहीं रखा, बल्कि पूरी कायनात के चप्पे चप्पे पर, हर एक जगह, हर एक गोशे में अल्लाह तबारका व तआला ने उस आवाज को पहुंचाया। अब उसमें मजहब के लिए जो आवाज उठाई गई, जाहिर सी बात है कि दुनिया अचानक इन चीजों को तस्लीम नहीं कर सकती, तो उस पर बहुत सारी चीजें मुखालिफत की सूरत में देखी गई और बहुत सारे ग्रुप देखे गए। लेकिन अहले मक्का जो मुखालिफत कर रहे थे या दुनिया में जो भी थे, वो ये सोचना भूल गए कि हम मुखालिफत तो कर रहे हैं, लेकिन किसकी कर रहे हैं ये सोचना भूल गए। क्योंकि दीन की मुखालिफत का मतलब ये हुआ कि आप डायरेक्ट खुदा से टकराव ले रहे हैं। दीन की मुखालिफत का मतलब यही हुआ कि आप डायरेक्ट खुदा से टकराव ले रहे हैं। तो अब उसका अगर मानने पर अल्लाह ताला ही उसका बदला देता है, तो मुखालिफत करने पर सजा भी अल्लाह ताला ही देता है। ये किसी इंसान के हाथ में नहीं रखा गया। तो मुखालिफत में बहुत तेजी लाई गई और जाहिर सी बात है कि मौजूदा एक आवाज के खिलाफ सारी आवाजें उठी थी। एक आवाज के खिलाफ सारी आवाजें उठी थी, क्योंकि सबसे पहले इस दुनिया में सरकार ने अपनी जबान से इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला ने मुझे नबी बनाकर भेजा है, मुझे नबी बनाकर भेजा है। और मैं एक दीन लेकर के आया हूं जिसको इस्लाम कहते हैं। रब ने मुझे किताब अता फरमाई है जो आहिस्ता आहिस्ता कुरान मजीद की सूरत में
थोड़ी थोड़ी आयतें उतरती रही और कौम के सामने वो सब सारी चीजें मौजूद हुई। तो ये एक आवाज थी, सिर्फ सरकार की तनहा अपनी आवाज थी। तो अब जाहिर सी बात है कि अहले मक्का जो बहुत कसरत में थे और सारे लोग उसके खिलाफ उठकर खड़े हो गए और उस आवाज को दबाने के लिए, उस आवाज को खामोश करने के लिए लंबी साजिशें रची गई, बड़ी सारी स्कीमें तैयार की गई। लेकिन हकीकत क्या है वो आपके निगाहों के सामने है। क्या वो आवाज खामोश हो गई? नहीं साहब, बल्कि आज जो आवाज तनहा उठी थी, कल वो आवाज सिद्दीक़ अकबर की सूरत में तब्दील हो गई, है कि नहीं? अब देखो, यतनो दनिस्ता बन के ना बैठो कि सुभान अल्लाह ना कह पाओ। थोड़ी सी कुर्सी और आगे ले और अरे आ जाओ। जब पूरी दुनिया तमाशा बन जाए तो कम से कम कुछ लोग लाज निभाए लो, है कि नहीं? और आगे आ जाओ। जितने बैठे हैं बहुत मजबूत लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, ये सब लौंडा लफाड़ी के भीड़ नहीं हुए, ये सब बहुत धनिष्ठा और मजबूत लोग, एकदम पूरा करने एकदम मग्ज मिल गया है। तो आज एक गुफ्तगू हो जाए इंशाल्लाह, समय है अपने पास, ऐसा नहीं है 12 बजे तक सलाम होना है इंशाल्लाह। तो एक बहुत बुनियादी गुफ्तगू आप तक पहुंचा दे, बहुत कीमती चीज इंशाल्लाह। हाँ, देखिए, मुझे घबराहट नहीं है कि कितने लोग हैं, बल्कि मुझे खुशी है कि इतने लोग हैं। हाँ, मुझे घबराहट नहीं कि कितने लोग हैं, बल्कि खुशी है कि इस दौर में कम से कम इतने लोग हैं। तो आवाज साफ जा रही वहां तक? हाँ, तो जहां थोड़ी सी बहुत अच्छी लग जाए तो उधर से सुभान अल्लाह कह देंगे, तो हमको यह हौसला मिल जाएगा कि आप तक बात हमारी पहुंच रही है। बस इतना कर्म करें कि थोड़ा सा सुभान अल्लाह कह देंगे तो हमारा हौसला बन जाएगा। बाकी हम गुफ्तगू तो वही करेंगे जो हमको करना है। एक बुनियादी चीज, जो आवाज कल तक अकेले थी, मुखालिफत उसी की शुरू हुई थी। भाई, अबू जहल खच्चर पर, वो अबू लहब खच्चर पर सवार होकर के आया। अबू लहब भी सामने था, अबू जहल भी था, उतबा, शैबा, मुगीरा, अबुल बख्तरी, ये सारे लोग थे। तो अबू लहब ने जब सरकार ने ऐलान किया तो उसने ये कहा, तब्बल लका साइरल यौम अलिहाजा जमातुना। माज़अल्लाह, सद बार माज़अल्लाह, उस जुमले को अब नकल करना पड़ रहा है समझाने के लिए, जो उसने कहा था कि माज़अल्लाह तुम्हारे लिए हिलाकत हो, यानी तुम बर्बाद हो जाओ। क्या हमें इसीलिए इकट्ठा किया था? ये कहते हुए उसने अपने खच्चर को डंडी मारी और निकल गया, और पूरे मक्का में एक शोर उठ गया कि हमारे बाप दादाओं के खिलाफ एक आवाज उठ गई है, हमारे पुराने अकीदों के खिलाफ एक आवाज उठी है, और ऐसी ऐसी बातें आज कोहे सफा से हुई है। तो एक आवाज थी, मुखालिफत पुरजोर हुई, तो उस आवाज को खामोश हो जाना चाहिए, लेकिन नहीं। अभी एक दिन भी ना गुजरा कि वो आवाज दो आवाजों में तब्दील हो गई। दूसरी आवाज को हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नाम से याद किया जाता है। तो अब क्या मुखालिफत बंद हो गई? अहले मक्का पूरी मीटिंग कर रहे थे और पूरे तौर पर
अंदरूनी साजिशें चल रही थी कि कदम कैसे रोका जाए, आवाज कैसे खामोश की जाए। लेकिन क्या ये दो आवाजें रुकी? नहीं साहब, अभी तीसरा दिन भी न गुजरा था कि वो दो आवाजें 3 आवाजों में तब्दील हो गई। तीसरी आवाज को शेरे खुदा मुश्किल कुशा हैदरे कर्रार मौला अली कर्रमल्लाहु वजहुल करीम कहा जाता है। तो और पुरजोर मुखालिफत पे मुखालिफत, ये स्कीमें तो चलती रही, लेकिन क्या वो तीनों आवाजें खामोश हो गई? नहीं साहब, बल्कि वो 3 आवाजें अब चौथी आवाज में उम्मुल मोमिनीन हजरत सैयदा खदीजतुल कुबरा की सूरत में तब्दील हुई। 3 आवाजें 4 हुई, मुखालिफत और ज्यादा हुई, और मुखालिफत बढ़ती रही यहां तक कि वो 3 और 4 आवाजें जो हुई थी, यानी रिवायत जो मौजूद है कि बच्चों में सबसे पहले मौला अली ने कलमा पढ़ा, जवानों में हजरत सिद्दीक अकबर ने इस्लाम का कलमा पढ़ा, और औरतों में हजरत सैयदा खदीजतुल कुबरा ने इस्लाम का कलमा पढ़ा। अब वो 4 आवाजें 5 आवाजों में तब्दील हुई। हजरत ज़ैद इब्ने हारिसा की सूरत में 5वीं आवाज उठकर खड़ी हुई। तो अब 5 आवाज, यानी गुलामों में सबसे पहले हजरत ज़ैद इब्ने हारिसा ने इस्लाम का कलमा पढ़ा। तो क्या मक्का वालों की मुखालिफतें बंद हो गई थी? नहीं, और चरम सीमा पर पहुंच गई, और सताने की, मिटाने की हर एक तरीके से स्कीमें दारुल नदवा में तैयार की जा रही, मीटिंगों पर मीटिंगें होती रही। लेकिन अभी 1-2 हफ्ते भी गुजरने न पाए थे कि वो 5 आवाजें 39 आवाजों में तब्दील हो गई। 39 आवाजों में तब्दील हुई, 39 आवाज उठकर खड़ी हो गई। अब मुखालिफत बिल्कुल अपने एंड पर पहुंचने को तैयार है, और ये कहा गया कि माज़अल्लाह, सदबार माज़अल्लाह, अब ऐसे रोकने से काम नहीं चलेगा, अब हथियार का इस्तेमाल किया जाए, माज़अल्लाह नंगी तलवार निकाली जाए, सदबार माज़अल्लाह बानिए इस्लाम का सर कलम किया जाए। यानी नबी का सर तन से जुदा करने के लिए ये स्कीमें माज़अल्लाह दारुल नदवा में तैयार हुई, और पूरे तौर पर मक्का के जो सरदारान थे, बड़े बड़े अमीर कबीर लोग थे, उन सबों ने अनथक कोशिशें कर डाली, यहां तक कि एक साहब तैयार भी हो गए, नंगी तलवार भी ले ली, वहां से निकल भी पड़े, और कहा कि मैं जिम्मेदारी लेता हूं, मैं उस आवाज को बंद कर दूंगा, मैं अभी चंद मिनटों में सर काट कर तुम्हारे सामने लाकर रख दूंगा। लेकिन अभी साहब 1 घंटा भी नहीं गुजरा था कि 39 आवाजों को बंद करने वाला 40वें आवाज की सूरत में खड़ा था, और ज़बान पर इस्लाम का कलमा था, और ये ऐलान हो रहा था मक्का में, ओ मक्का वालों होश में आ जाओ, उमर इब्ने खत्ताब ने इस्लाम का कलमा पढ़ लिया है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, जिंदा उमर इब्ने खत्ताब ने इस्लाम का कलमा पढ़ लिया है। तो अब 39 को खामोश करने के लिए निकले, लेकिन इंसान की सोच अपनी जगह पर है, रब का फैसला अपनी जगह पर है। कुदरत ने ये दिखा दिया कि तू क्या आवाज खामोश करेगा, अगर तुझे 40वां न बना दूं तो मुझे खुदा न कहना, तू क्या खामोश करेगा, क्योंकि ये कुदरत का फैसला है
कि मजहब मेरा होगा, ये कुदरत का फैसला है, किताब मेरी होगी, ये कुदरत का फैसला है, शरीयत मेरे महबूब की होगी, ये कुदरत का फैसला है, नबूवत की चमक सुबह कयामत तक मेरे महबूब की बाकी रहेगी, ये कुदरत का फैसला है कि नाम लेवा मेरे महबूब का कयामत तक बाकी रहेगा। तो अब इंसानी स्कीमें अपनी जगह पर कब तोड़ सकती है कुदरत का फैसला जो 1450 साल पहले था, आज भी है और सुबह कयामत तक रहेगा। माशाअल्लाह, जिंदाबाद। तो अब भाई अब तो 40 आवाज हो गई ना। एक आवाज से मुखालफत शुरू हुई थी, एक आवाज से अहले मक्का ने उसी आवाज को बंद करने की साजिशें रची, लेकिन एक को रब ने 40 में तब्दील किया। चलता रहा मामला, चलता रहा। अभी एक महीना भी गुजरने नहीं पाया था साहब कि वो 40 आवाजें अब 100 की गिनती क्रॉस कर रही थी, 100 की गिनती क्रॉस कर रही थी। अच्छा, मुखालफत करने वालों ने क्या कुछ नहीं किया, अगर उसको बयान किया जाए तो साहब उंगली दांतों तले आ जाए। हाँ, आग का अंगारा लगा करके नंगे बदन उठा करके उन्हीं कलमा पढ़ने वालों को, इस्लाम पर चलने वालों को अंगारों पर लिटा दिया। बदन की चर्बियों से आग की हरारतें कम हो गई, आग बुझने लगी। लेकिन जब होश में लाया गया और पूछा गया अब क्या कहते हो, तो वो यही कह रहे थे, मैं मुस्तफा के जामे मोहब्बत का मस्त हूँ, ये वो नशा नहीं जिसे तुलसी उतार दे। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। जान दे सकते हैं, ईमान नहीं दे सकते। तो वो सारी चीजें दोहराई गई। चटाइयों में लपेट कर धुआं दिया गया, कदमों में रस्सियां डालकर नंगे बदन पथरीली जमीन मक्का पर घसीटा गया, और हजरत सुमैया जो 70 साला खातून ज़ईफी के आलम में, उनके नाफ के नीचे नेजा मारकर मादअल्लाह शहीद किया गया। हजरत अम्मार इब्ने यासिर को आग के अंगारों पर लिटाया गया। तो ये सारी हरकतें होती रही, सारी हरकतें होती रही, लेकिन क्या तादाद कम होने लगी, घटने लगी? नहीं। अरे एक को खामोश करने की साजिश रची तो वो 40 तक पहुंच गए, और ज्यादा सजाओं को जारी किया गया, कदमों को रोकने की कोशिश की गई तो रब ने उसे सैकड़ों में तब्दील फरमा दिया। यहां तक कि वतन में रहना दूभर हो गया। कलमा पढ़ने की बुनियाद पर, दीन पर कायम रहने की बुनियाद पर वतन में रहना मुश्किल हो गया। तो अब सरकार ने मशवरा दिया, इरशाद फरमाया कि ऐसा करो, इनके जुल्म और अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं, तो ऐसा करो कि मक्का से हिजरत करके हबशा चले जाओ। तो कुछ मुसलमान हबशा चले गए। फिर कुछ दिन के बाद और ऐलान आया कि अब ऐसा करो कि मदीना का रास्ता हमवार कर दिया गया है, तो कुछ लोग हिजरत करके मदीना चले जाओ। तो कुछ लोग मदीना पहुंच गए। फिर एक दिन ऐसा आया कि मेरे करीम आका ने मुकम्मल तैयारी फरमाई कि अब उन दीवानों के साथ मुझे भी रहना जरूरी हो गया। यानी अब मक्का में मुझे नहीं ठहरना है, क्योंकि जो आशिक है, दीवाने हैं, वो वहां तड़प रहे हैं।
तो वहां उनके पास पहुंचना जरूरी है। अच्छा, रब का हुक्म भी आ चुका था और इधर साजिशें आसमान छू रही थी। हाँ, साजिशें आसमान छू रही थी। यहां तक कि मक्का वालों ने 40 सरदार इकट्ठा कर डाले। मक्का वालों ने अब तक तो अकेले हमला, एक का दुक्का चल रहा था मामला, लेकिन आज जो रात में मीटिंग हुई, उस मीटिंग में मक्का वालों ने 40 मक्का के बड़े सरदारों का इंतखाब किया। हाँ, जो अपने वक्त के करोड़पति थे, बड़े सरदारों का इंतखाब किया। इनका काम क्या था, जिम्मेदारी क्या थी? 40 लोग जाकर के नबी के घर का घेराव करें, नंगी तलवार लेकर खड़े हो जाए और उन्हें माज़अल्लाह सदबार माज़अल्लाह कत्ल करके काम तमाम कर दे, क्योंकि ये रोज रोज की चीजें देखी नहीं जाती। ऐसा करो कि इस आवाज को खामोश करो, नहीं तो हमारे बाप दादाओं का सरमाया लुट जाएगा, कुछ न बचेगा। लेकिन कहते हैं नहीं, अल्लाह ताला ने कुरान में इरशाद फरमाया है कि जब दुश्मन अपनी चालें चलता गए तो वल्लाहु खैरुल माकिरीन, फिर अल्लाह ताला सबसे बेहतर तदबीर फरमाता है। जब आदमी अपनी चालें चल करके ये सोचता है कि अब हमने सब कुछ कर लिया, तो फिर कुदरत अपनी तदबीरें डाल देता है, तो आदमी भौचक्का रह जाता है कि ये तो कर कुछ और रहे थे, हो गया कुछ और। तो अल्लाह ताला ने वो तदबीरें फरमाई। इधर 40 की तादाद भेजने की स्कीमें तैयार हुई, रब ने उधर तदबीर फरमाई। महबूब की बारगाह में परवरदिगारे आलम ने फरिश्ते को भेजा और ये इत्तला दी, मेरे महबूब आज की रात आप मक्का से मदीना के लिए हिजरत कर जाएं। सरकार ने तैयारी फरमाना शुरू किया। मौला अली कर्रमल्लाहु वजहुल करीम को बुलाया, इरशाद फरमाया, अली आज की रात तुम मेरे बिस्तर पे लेटोगे। आका आप, अली मैं जा रहा हूं, आज तुम मेरे बिस्तर पे लेटोगे, मेरी चादर ओढ़ के सो जाओ और सुबह उठना, फला फला की अमानतें कुछ रुपए पैसे हैं, उन्हें दे करके तुम भी मदीना चले आना। तो सरकार ने मौला अली को अपने बिस्तर पे लिटाया। मौला अली सरकार के चादर अनवर को ओढ़ कर लेट गए और चैन की नींद सो गए। मक्का वाले 40 की तादाद में घर का घेराव किए हुए सब नंगी तलवारें लिए खड़े थे। मेरे सरकार निकले, उन्हीं के दोनों कतारों के बीच से निकले और मुट्ठियों से खाक यानी मिट्टी उनके सरों पर डालते हुए निकलते चले गए। किसी की मजाल न थी जो महबूब की हवा भी पा सकता। हवा का हमने इसलिए जिक्र किया कि मेरे सरकार के गुजरने का आलम यह था कि जिस गली से गुजर जाते थे, गलियां साहब महका करती थी। अरे मक्का वाले देख नहीं पाए तो कम से कम सूंघ तो लेते। भाई नबी गुजर रहे हैं, सूंघ लेते, खुशबू मिल जाती, पहचान जाते। नाना रब ने नाक पर भी पाबंदी लगा दी कि मेरे महबूब की खुशबू पाने के लिए कलेजे में ईमान का होना जरूरी है। सरताब कदम गए तल सुल्तान जबल फूल,
लब फूल नगल फूल सकल फूल बदल फूल, वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, अरे मांगे न कभी इत्र न फिर चाहे दुल्हन फूल। तो भाई कम से कम हवाएं ही मिल जाती, लेकिन रब ने हवा तक पहुंचने नहीं दिया। और सरकार उनके बीच से उनके सरों पर मिट्टी डालते हुए तशरीफ ले गए। अच्छा, ये लोग खड़े इंतजार कर रहे थे और ये खड़े न रहते, ये तो इबलीस ने आके बताया कि काहे खड़े हो, तो कहें कि अब निकले तो दियो कम से कम, तो कहने बुद्धू चेलो निकल ही गए। हाँ, वो तो गए, तो कहा ऐसा नहीं हो सकता, कहा ऐसा ही हुआ, गए वो। अब ये अंदर धर दाखिल हुए, देखा कि भाई चादर ताने लेटे हुए, तो इत्मीनान की सांस लिया, अभी नहीं गए, लेटे। कहा चारों तरफ से घेरा डालो और एक बारगी हमला कर दो। तो किसी ने कहा नादान, मारने से पहले कम से कम कत्ल होने वाले का चेहरा तो देख लो। जो चादर हटाई तो मक्का वाले हैरान खड़े थे, क्योंकि चादर के अंदर मौला अली मुस्कुरा रहे थे। तो ये ताज्जुब में पूछने लगे, अली कहाँ गए, तुम्हारे साहब कहाँ गए? तो हजरत अली मुस्कुराते हुए बोले, कहा कि जागो तू पूछो हमसे। भाई हम तो चादर ताने सो रहे थे, तुम लोग जाग रहे थे, खड़े थे, टकटकी बांधे देख रहे थे, और हमसे पता पूछ रहे हो। अब चारों तरफ 40 सुर्ख धारीदार ऊंट का इनाम रखा अबू जहल ने। सुर्ख धारीदार ऊंट मक्का में उस वक्त, उस दौर के बड़े महंगे ऊंटों में थे। कहा कि जो ढूंढ के लाएगा, पकड़ के लाएगा, ये करके लाएगा, उसे 40 सुर्ख धारीदार ऊंट इनाम में दे दिए जाएंगे। तो चारों तरफ मक्का के तलाश करने वाले सब दौड़ लगा दिए, लेकिन वारे कुदरत, तूने उन्हीं के सर पे महबूब को बिठा के रखा, लेकिन कोई जर्रा बराबर भनक भी नहीं पा सका। क्योंकि सरकार, भाई अचानक सरकार निकलते और सर से एक बैग स्पीड सवारी से मदीना पहुंच जाते, तो एक बात थी, मक्का वाले ढूंढ नहीं पाए, नहीं, बल्कि उसका नक्शा हम बताएं, थोड़ा गौर से देखिएगा। जैसे ये मक्का शरीफ मान लीजिए, और यहाँ से ये रास्ता मदीना शरीफ को जाता है। ये मक्का है, यहाँ से ये रास्ता मदीना को जाता है, गोया यहाँ मदीना शरीफ है 620 किलोमीटर पे। तो यहाँ से ये मदीना का रास्ता है, और गारे सौर मक्का से यहाँ पर है। तो सरकार यहाँ से उठे और यहीं जाकर गार में तशरीफ फरमा हुए। ई लोग यहाँ हैरत रह गए, ऐसी है भाई नहीं। हाँ भाई, ये सीधा रास्ता, ये मक्का से मदीना का ये रास्ता है, और गारे सौर बिल्कुल मक्का के पीछे यही है, ऊपर पहाड़ी पर। तो सरकार यहाँ से उठे और पहाड़ी पर, जो तकरीबन मान लीजिए कि 5000 फीट से जायद की चढ़ान है, 3 किलोमीटर लमसम 3 किलोमीटर की चढ़ान है। तो यहाँ से सरकार यहाँ चले गए। अब ये लोग पूरी कसरत से इधर ढूंढते रहे, हालांकि कुछ लोग वहां तक भी पहुंचे, लेकिन जब तक देर हो चुकी थी। तो अब पहुंचे तो तलाश जारी है। सरकार हजरत सिद्दीक अकबर के साथ गारे सौर के लिए रवाना हुए। आका चल रहे, सिद्दीक अकबर कभी दाएं कभी बाएं, कभी आगे कभी पीछे। नबी ने इरशाद फरमाया, सिद्दीक ये क्या कर रहे हो? अर्ज की आका, दुश्मन फैल चुके गए, कोई दुश्मन का तीर चले आगे पीछे इसलिए हो रहा हो कि लगे तो मुझे लगे, आपको तकलीफ ना आए।
और वो 3 किलोमीटर की चढ़ान पहाड़ी की हजरत सिद्दीक अकबर ने अपने कंधे पर नबी को बिठाकर चढ़ा, कंधे पर। आका मेरे कंधे पर तशरीफ फरमा हो जाए, ताकि पत्थर नोकीले हैं, कांटे हैं, रास्ते नाहमवार हैं, मेरे आका आपको कोई तकलीफ ना पहुंचने पाए, तशरीफ लाए। तो गारे सौर में सरकार तशरीफ ले गए। रब तबारका व तआला ने महबूब के लिए मकड़ी के जालों से हिफाजत फरमाई, और कुरान में इरशाद फरमाया दुनिया के तमाम घरों में सबसे कमजोर घर मकड़ी का है। मकड़ी का जाला दुनिया में सबसे कमजोर होता है। मकड़ी का जाला, भाई ऐसे आदमी लगा हवा तेज चल जाए टूट जाए, तो मकड़ी का जाला सबसे कमजोर, दुनिया में कमजोरों में सबसे कमजोर मकड़ी का जाला है। रब ने गार के दहाने पर बनाकर हिफाजती दस्ता लगाया और इरशाद फरमाया जब मैं बचाने पर आऊंगा तो दुनिया की सबसे कमजोर तरीन चीज से भी तुम्हारी हिफाजत कर दूंगा, क्योंकि तुम बंदे हो, मैं खुदा हूँ। माशाअल्लाह माशाअल्लाह बेशक। तो जब वो हिफाजत करने पर आता है तो हजरत यूनुस को मछली के पेट में भी महफूज कर देता है। सुभान अल्लाह। ये रब की जात पर बंदे का भरोसा रब की जात पर होना चाहिए। तो अब उसने कैसी हिफाजत फरमाई कि मक्का वाले हैरान परेशान। कबूतरी ने अंडा भी दे दिया, मकड़ी ने जाला भी बुन दिया। हजरत सिद्दीक अकबर कार में बैठे हुए, सरकार अपना सरे अनवर रखे हुए आराम फरमा रहे हैं। कुछ लोग तलाश करते करते वहां तक भी पहुंचे। हजरत सिद्दीक अकबर बैठे हुए थे और गार के निचले हिस्से से उन लोगों के पैर का अंगूठा दिख रहा था, पैर का अंगूठा दिख रहा था। हजरत सिद्दीक अकबर के रोंगटे खड़े हो गए कि ये क्या मामला बना, और बदन में कपकपी सी तारी हो गई। मेरे आका ने आंखें खोली, इरशाद फरमाया सिद्दीक क्या बात है। अर्ज की मेरे आका मक्का वाले बिल्कुल करीब से करीब तर आ गए, अगर जरा भी नीचे होकर के झांकेंगे तो हमें देख लेंगे। मेरे आका मुस्कुराए, इरशाद फरमाया या अबा बकर ला तहज़न इन्नल्लाह मअना। ऐ अबू बकर घबराना नहीं, हम दो के अलावा तीसरा हमारा रब भी है। अबू बकर घबराना नहीं, मेरा रब हाफिजो नासिर है, मददगार है। जब रब है तो फिर हमें कुछ फिक्र करने की जरूरत नहीं है। तो अल्लाह ताला ने वहां से हिफाजत फरमाया, यानी एक आवाज को दबाने की कोशिश की गई, मुखालिफत शुरू हुई तो एक आवाज सैकड़ों में तब्दील हुई। मदीना शरीफ पहुंचे, मक्का वाले वहां भी पीछा करने के लिए दौड़ लगा दिए, लेकिन जब बद्र के मकाम पर सरकार जलवा अफरोज हुए तो मक्का वाले हैरान थे कि एक आवाज 313 आवाजों में खड़ी थी। कितने थे? 313। एक आवाज को रोकने, दबाने, कत्ल करने, मारने, गर्दन उतारने की सारी स्कीमें मक्का वाले कर डाले, लेकिन वो एक आवाज आज 313 आवाजों में तब्दील हो चुकी थी। और सब खड़े हुए थे जियाले कि साहब उन जियालों का मुकाबिला, उनकी अजमतों का वजन सुबह कयामत तक कोई माई कलाल नहीं कर सकता। 313 में ऐसे ऐसे जियाले खड़े थे निगाहों के सामने। अरे भाई
हजरत सिद्दीक अकबर, हजरत फारूक आजम, हजरत उस्मान गनी, हजरत मौला अली शेर खुदा फातह खैबर, हजरत अमीर हमजा, हजरत बिलाल हबशी, हजरत अबू हुरैरा, ये तमाम मुख्तदर सहाबा की टीम खड़ी थी। और फिर उन गुलदस्तों का क्या कहना जिसके बीच में नबियों के इमाम का गुलाब खिला हो। 313 की कीमतों का क्या कहना जिसमें नबियों के इमाम की जलवागरी हो, रब के महबूब की जलवागरी हो। तो मक्का वाले वहां तक पहुंच गए कि चलो यहां नहीं पकड़ पाए तो चलो वहीं मारेंगे, लेकिन पासा पलट गया। ये सारी हरकतें उनकी नाकाम हो गई और वहां तक रोकने की नापाक साजिशें कि जैसे मक्का में दौड़ा दौड़ा करके मारते थे इन लोगों को, ऐसे मदीना में भी जा करके मार देंगे। लेकिन हालात ऐसे बदले साहब कि ये मक्का वाले 1000 की तादाद में गए हुए थे और वहां 313 गुलाम सरकार के मौजूद थे और अभी चंद घंटे भी न गुजरने पाए थे कि मक्का के 70 लोग मरे हुए पड़े थे। अच्छा, मजे की बात यह है कि सुबह को जंग होनी थी, रात को सरकार अपने चंद गुलामों के साथ मैदान में निकल आए। जहां सुबह को जंग लड़ी जानी थी मैदान बद्र में, यानी खेमा इधर लगा था मुसलमानों का, उधर खेमा लगा था मक्का वालों का। तो अब बीच में जो मैदानी इलाका था जिसमें जंग होनी थी, सुबह को जंग होनी थी, सरकार रात ही में, आज रात ही में अपने चंद गुलामों को लेकर के निकल गए। हाथ में सरकार के एक छड़ी थी, सरकार के हाथ में एक छड़ी है और उस मैदानी इलाके में नबी निकल गए और जा करके सरकार ने उस छड़ी से गोल दायरा बनाया, इरशाद फरमाया हादा मसरहो भी अभी जहल, ये अबू जहल के मरने की जगह है। रात को सरकार निकले, जंग सुबह होनी है और सरकार पहुंचे और डंडी से निशान लगा रहे थे मैदान में कि यहाँ फला मक्का वाला मारा जाएगा, यहाँ फला मरेगा, वहां फला मरेगा। लकीरें खींच के सबका नाम भी बताया। सहाबा कहते गए सुबह जब जंग हुई और जब खत्म हो गया मामला, हम देखने के लिए निकले तो जिसके नाम की लकीर जहां बनी थी उससे इंच बराबर भी आगे पीछे नहीं था, वहीं पर मरा हुआ पड़ा था। तो एक आवाज को दुनिया ने बंद करना चाहा साहब, लेकिन रब ने उस एक आवाज को 313 आवाजों में तब्दील कर दिया। अब मुखालिफतें ऐसी वैसी नहीं, ऐसी और मुखालिफतें तेज हुई कि मक्का में अब घुसने नहीं देंगे, उमरा नहीं करने देंगे, तवाफ नहीं करने देंगे, ये साजिश वो साजिश, काफिला रोक देंगे, तिजारत के लिए नहीं जाने देंगे, मुल्क शाम का रास्ता बंद किया जाएगा। ये सारी हरकतें होती रही, लेकिन अभी चंद साल भी ना गुजरे थे कि सरकार जब मदीना से मक्का का रुख फरमाए और फतह मक्का के दिन, फतह मक्का के लिए जब सरकार मदीना से मक्का का रुख फरमाए है, तो जब वहां पहुंचे गए तो मक्का वाले हैरान थे कि जो एक आवाज हम रोकना चाह रहे थे, आज वो एक आवाज 10,000 गुलामों में तब्दील हो चुकी है। एक आवाज फतेह मक्का के दिन कितनी बन चुकी थी? 10,000 से जायद। हाँ, 10,000 से जायद। तो एक से रोकने की कोशिश की गई, 10,000 बने
और वक्त गुजरता रहा, सारी साजिशें चलती रही, लेकिन जब हज्जतुल वदा का मौका आया, सरकार के दुनिया से जाने से पहले जो सरकार ने आखिरी हज फरमाया, उसमें जब गुलाम इकट्ठा हुए तो आका ने अपनी पकी हुई फसल देखी, अपनी वो किसानी, वो खेती देखी, जिसे देख करके किसान मुस्कुराता गए। नबी ने वो जम्मे गफीर देखा, अरफात के मैदान में लबों पे मुस्कुराहट आ गए। अर्ज की मेरे मौला मेरी किसानी कामयाब हो गई। माशाअल्लाह। तो अब वो एक आवाज कितनी आवाजों में बदल चुकी थी। अब आखिरी हज में कितनी आवाज में? एक आवाज। 10,000 तो फतेह मक्का में हो चुके थे, लेकिन आखिरी हज जो सरकार ने, पहला और आखिरी एक ही हज सरकार ने किया ही है। दुनिया में सरकार ने एक ही हज किया, उसके बाद दुनिया से तशरीफ ले गए। तो उस आखिरी हज में कितने लोग आ चुके थे? जो वहां मौजूद थे 1,24,000 से जायद दीवानों की भीड़ इकट्ठा थी। यानी वो एक आवाज चंद सालों में साहब 1,24,000 से जायद में बदल चुकी थी। और दौर गुजरता रहा, जमाना गुजरता रहा। आज के दौर में इस वक्त वो एक आवाज जो कोहे सफा से बुलंद हुई थी, आज तकरीबन 1,80 करोड़ में वो मुस्तफवी आवाज बदल चुकी है। माशाअल्लाह। इस वक्त 1,80 करोड़ में वो एक आवाज नबी की जो 1450 साल पहले बुलंद हुई थी, 1,80 करोड़ में वो आवाज बदल चुकी है। तो इस्लाम तेरी नब्ज ना डूबेगी हश्र तक, तेरी रगों में खून है रवा 4 यार का। तो अल्लाह ताला ने बुनियादों में दीन इस्लाम को वो अजीम ईंटें अता फरमा दी कि जिससे दीन इस्लाम फलता फूलता चला गया। भाई बुनियादी ईंटों में सदाकत की ईंट भी है, अदालत की ईंट भी है, सखावत की ईंट भी है, शुजाअत की भी ईंट है। और जहां कहीं वक्त के फासिदीन, मुनाफिकीन, हासिदीन अगर यजीदी चोला पहन करके करबला का रुख करते हैं, तो रब ने उस आवाज को खामोश करने के लिए किसी जम्मे गफीर का इंतखाब न किया, किसी बहुत सुपर पावर ताकत का इंतखाब नहीं किया, बल्कि रब ने 22,000 यजीदियों का नशा एक हुसैन भेज कर हिरन कर दिया। एक हुसैन भेज करके 22,000 यजीदियों का नशा रेते करबला पर हिरन कर दिया और ऐलान कर दिया कि मैं तन्हा हुसैन नहीं भेज रहा हूँ, बल्कि हुसैन की सूरत में सिद्दीक़ अकबर के भी जलवे कार फरमा गए। यानी सदाकत भी है, अदालत भी है, सखावत भी है, शुजाअत भी है, नबी का लुआबे दहर भी है, फातिमा के कीमती लुक्मे भी है, अलीउल मुर्तजा की परवरिश भी है। यानी एक हुसैन में रब ने सारी खूबियां रख दी और वो उम्मत का आबरू बनकर दीन इस्लाम का तर्जमान हुआ, जो आज तक उनके नाम के नारे लग रहे हैं। क्योंकि जिसे रब रखे उसे दुनिया की कोई ताकत मिटा नहीं सकती। माशाअल्लाह, सुभान। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम और आपकी खुशनसीबी है कि रब ने हमें ऐसे आलमगीर मजहब अता फरमाया। हाँ, ऐसे आलमगीर मजहब को रब ने अता फरमाया है जो सिर्फ बढ़ना जानता है, घटना नहीं जानता। आज तक इस्लाम में माइनस हुआ ही नहीं।
कि जितने की बुनियाद रखी गई कभी ऐसा भी आया हो उससे माइनस में चले गए हो कि 10,000 थे तो कभी ऐसा भी आया कि वो सब खत्म हो गए, एक आदमी बचा नहीं, बल्कि जब से इस्लाम ने सफर शुरू किया है आज तक अल्हम्दुलिल्लाह वो बढ़ता ही जा रहा है। तो ये हम और आपका मुकद्दर है। अब एक चीज याद रखें कि इस्लाम को हमने नहीं संभाला है बल्कि इस्लाम ने हमें संभाल रखा है, दीन ने हमें संभाल रखा है। और इस्लाम का कलमा पढ़ने के बाद आदमी उसे बाप की बपौती नहीं समझ सकता, क्योंकि इस्लाम गैरतमंद मजहब का नाम है। इस्लाम गैरतमंद मजहब का नाम है। ये जर्रा बराबर भी गंदगी अपने साथ लेकर चलने का आदी नहीं है। हाँ भाई, एक साहब ने एक दिन बेवजू नमाज पढ़ा दी, वजू ना बनाए, बेवजू एक दिन नमाज पढ़ा दी। अच्छा, सुबह से शाम तक थर थर कांपत रहे कि कहूं कोढ़ियाए न जाए। भाई बड़ी गलती की है ना, भयानक गलती, लेकिन शाम तक कोढ़ियाने नहीं, बच गए। तो दूसरे दिन माज़अल्लाह नापाक नमाज पढ़ा दी, नापाक नमाज पढ़ा दी। फिर सुबह से शाम तक कांपते रहे कि अब तो भयानक मामला हुआ है, कहूं कोढ़ियाए न जाए, लेकिन शाम तक बच गए, कोढ़ियाने नहीं। तीसरे दिन उठ करके उसने माज़अल्लाह इस्लाम का इनकार कर दिया, मजहब छोड़ दिया और कहा जिस दीन में इतनी सच्चाई ना हो कि बेवजू नमाज पढ़ाया अजाब नहीं आया, नापाक नमाज पढ़ा दी अजाब नहीं आया, उस दीन में रहने से फायदा क्या है। हाँ, छोड़ दिया। बैठा हुआ था एक दिन ऐसे, उधर से एक बुजुर्ग का गुजर हुआ, कुर्ता फटा हुआ, बाल उलझे हुए, हाथ में सोटा, झोली टांगे हुए जा रहे थे अपनी मस्ती में। इसने रोका और कहा कि बाबा इधर आओ, मुसलमान हो? हाँ है। तो कहा किस मजहब में पड़े हो? जिस मजहब में इतनी सच्चाई ना हो। मैंने बेवजू नमाज पढ़ाया, हम पे अजाब नहीं आया, नापाक नमाज हमने पढ़ाई अजाब नहीं आया, इसलिए हमने छोड़ दिया। किस मजहब में बाबा पड़े हो? ओ बाबा के जलाल आए गए, लाठी फेंक के इनके गिरिबान पकड़ के टांग दी। कहीं सुनो, रब ने तुझ जैसे जलील से अपना मजहब छीन लिया, इससे भी बड़े अजाब का इंतजार कर रहा है। रब ने तो जैसे जलील से अपना मजहब वापस ले लिया, इससे भी बड़े अजाब का इंतजार कर रहा है। अजाब आया तो अब समझ ना आए तो ये डबल अजाब है। अजाब आए और समझ भी ना आए तो कुरान में रब ने इरशाद फरमाया, बदमाशियां न करना, नहीं तो सब कुछ छीन लूंगा, वअंतुम ला तशउरून, और तुम समझ भी नहीं पाओगे। हाँ, तो आदमी मजहब को बाप की बपौती ना समझे कि जैसे चाहो बेचो, जैसे चाहो गोड़ो, जैसे चाहो परती छोड़ो, जैसे चाहो रौंदो, कोई बोलने वाला नहीं है, क्योंकि जमीन बप्पा की है। हाँ भाई, अपने बाप की जमीन में आदमी चाहे गोड़े, चाहे बोवे, चाहे परती छोड़े, चाहे बेचे, चाहे खरीद के और मिलावे, के बोल सकत है बाप की बपौती है। तो मजहब को बाप की बपौती न समझे कि जैसे चाहोगे माज़अल्लाह मजहब यतीम है,
तुम शराबी बन के रहोगे मजहब में, जुआरी बनकर रहोगे मजहब में, ज़िनाकार बन के रहोगे मजहब में, और मजहब कुछ नहीं कहेगा। तुम जैसे चाहो गोड़ो, जोतो बो, परती छोड़ो। ना ना, ये गंदगियां ढोने का आदि इस्लाम नहीं है। वो आहिस्ता आहिस्ता सारी चीजें छीन लेगा, लेकिन तुम्हें खबर भी न होगी। कुरान में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, क्या इरशाद फरमाया? वमल अअरद अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन दंका, कि जिसने मेरी याद से मुंह मोड़ लिया, यानी मेरी बारगाह से दुश्मनी अख्तियार कर ली, मैं उसकी जिंदगी का जामा तंग कर दूंगा और आखिरत में उसे अंधा करके उठाऊंगा। हाँ, वनहशुरुहु यौमल क़यामति अमा, और आखिरत में उसे अंधा करके उठाऊंगा। ये बोलेगा बंदा जब आंखों की रोशनी छीनी जाएगी तो बोलेगा, या रब्बी लिमा हशरतनी अअमा, मेरे परवरदिगार आज तूने ये आंखों की रोशनी क्यों छीन ली? तो इरशाद फरमाएगा, तूने मेरी आयतों को भुला दिया तो मैंने आज रोशनी छीन कर पूरे कयामत वालों के सामने तुझे अंधा कर दिया। तो बंदा बाप की बपौती न समझे। अच्छा, बाप की बपौती समझी कैसे जाती है उसको भी थोड़ा बता दे। देखो, कहूं अगर कड़वा लाग जाए तो फिक्र ना किया। बाप की बपौती कैसे समझता आदमी, कैसे समझता है? देखो, अचानक क्यों बाप के बपौती मजहब का ना समझते। जैसे बैटरी रिक्शा वाला मजहब का बाप के बपौती समझी ना समझी, वो क्या औकात ना है। छोटी मोटी खेती करे वाला और थोड़ा थोड़ा कमा के अपने बाल बच्चन के रोजी रोटी चलाए वाला, वो मजहब का बाप के बपौती समझी ना समझी। वो तो बेचार इतना डरान नहीं बेचारा कि बहराइच में या मुर्गा कटवावा जी तो लकड़ियों धोए के ले जाए कि कहूँ गुस्ताखी ना हो जाए, है कि नहीं? तो वो बाप की बपौती कहाँ समझेगा? नहीं समझेगा। बाप की बपौती कौन समझेगा? कि बाप दादा पहले हाथ गाड़ी घसीटत रहे, मजदूरी करत रहे, दूसरे खिया जाता चक्की चलाए के आटा पीस के पेट पालत रहे। लेकिन जब औलादें आई, सिलसिला बढ़ा, तो फिर अल्लाह ताला ने उन्हें नवाजा और वो गुर्बत की चादरें दूर हुई। आहिस्ता आहिस्ता दौलतें आना शुरू हुई, पलना बढ़ना, यहाँ तक कि औलादों को लॉटरी लगी। वो जमीन का कारोबार करने लगे, करोड़पति हो गए, या मुंबई गुजरात पहुंचकर पीओपी के ठेकेदार हो गए, या यहाँ से दुबई, सऊदिया, मस्कत, ओमान, दोहा, कतर पहुंच के मालदार हो गए। तो अब पहले बाप दादा का यह कुर्ता मैया एक हफ्ता गुजर जात रहा, लेकिन लौंडा अब 20-22 हजार के खाली जूता पहनत है। भाई के मालदार के नहीं है भाई, तोहरे लोग का ना कहे तो तोहरे लोग थोड़े 20 हजार के पहनत है, दूसरे लोग के बाद 20-22 हजार के लौंडा अब जूता पहनत है। और पहले खाली मटरोला, टाटा डोकोमो में काम हो जात रहा, अब लौंडा 90-90 हजार का एप्पल चलावत है। हाँ, है कि नहीं? तो अल्लाह ताला ने जो है दौलतों में तरक्की दी, तो बढ़ते बढ़ते यहाँ तक पहुंचा। पहले एटलस, हीरो, हर पुलिस पर सवार हो के घूमत रहा, अब BMW, फरारी में तैरत है। बढ़ा कि नहीं बढ़ा? बढ़ा। तो अब उसका नतीजा क्या होना चाहिए? नतीजे में ये होना चाहिए कि पहले अगर जुमा भी नहीं पढ़ पाता था
तो रब ने कोठी बुलंद कर दी, जमीन दे दी, गाड़ी दे दी, इज्जत दे दी, शोहरत दे दी, दौलत दे दी। तो अब घर में रात की तारीकी में मुसल्ला बिछाकर पेशानी रख करके रो पड़ता, मेरे मालिक मैं कुछ नहीं था, तूने मुझे सब कुछ बना डाला। ये मतलब तरीका होना चाहिए, तरीका, लेकिन ऐसा भवा नहीं। ये तरीका होना चाहिए लेकिन ऐसा भवा नहीं। भवा का यानी ये तरक्की मिली, फरारी पे फर्राटे मारने लगा, तो अब सोने का चैन, सोने की अंगूठी, जंजीर, कड़ा छड़ा तो अलग से पहना। उसके बाद बालों में कुछ जो है नाइयों को आजादी दे दी कि आप मनमानी डिजाइन तैयार करें। फिर उसके बाद वो महंगे सैलूनों में सारे सिस्टम तैयार किए गए और पुरानी बिल्डिंगों को पेंट करके नया किया गया। हाँ, महंगे सैलूनों में पुरानी बिल्डिंगों को पेंट करके नया किया गया। जगह चमड़ा घुसर गया रहा, वो अंदर से जबान लगाए कर उठाए कि हम यहाँ से सपोर्ट दिया, हम चलाओ, अटके न दिए अस्तुरा चाहे जोन हो जाए। तो ये सिस्टम चलाया। तो अब होना क्या चाहिए था, लेकिन हुआ क्या कि लड़का और तरक्की कर गया। तो पहले एक मोबाइल में काम चल जाता था, लेकिन अब 2 सेट इधर 90 के, 2 सेट इधर 1 लाख के, दोनों हाथ में 4 मोबाइल, हलो करने की फुर्सत नहीं। और पहले चलता था तो ये सब नॉर्मल था कुदरतन, लेकिन जैसे जैसे दौलत बढ़ी तो इसका सिस्टम यूं होता गया। हाँ, ई गैपिंग हो गए, ई गैप हो गए, और ये जोन यस रहा ये थोड़ा यस भवा, और ये जोन यस रहा ये थोड़ा यस भवा। हाँ, तो ये गैपिंग हुई, ये गैपिंग हुई, और चलने का अंदाज बदला, क्योंकि पैसों से अंदाज बदल जाते हैं। बोलने का अंदाज, चले का अंदाज बदल जाते। कैसे? जैसे तोहरे जेब में यही मेला ठेला लाग है, तोहरे जेब में यहाँ अगर 50 रुपया पड़ा हुए, तब तू जाबो तो कुल मेर देखबो, तो ये ना देखबो कि काव करे के, ये देखबो कि हमरे औकात के हिसाब से ये कौन दुकान लाग। काहे से 50 पड़ा है ना, तो अब जाके अंडा वाला लगाया है, उबला अंडा तर के वो नमक छिड़क के हरी चटनी डाल के दिए थे। तो अब जाके कहोगे ए भैया कै रुपया अंडा लगायो, भैया हमहू एक ठो छील के दे दियो, पानी पी ली। काहे से 50 है, लेकिन गलती से अगर 1000 है जेब में, तब दन दन चली मेला में है, दूसरे धक्का मारी, शाय शाय इधर उधर, और जाए के अंडा वाले खिया एक ठो पहले उठाए के छिलके खाए लगे। कैसे लगाया, रेट सही लगाओ न ढकेल देव ठेलिया। 1000 है ना, तो वही हिसाब से फिर बात है। हाँ, किसी को मतलब बिल्कुल लाइन में नहीं लेगा और इधर उधर, क्योंकि पैसे से चाल बदल जाती है, बोलने का अंदाज बदल जाता है। तो ये सिस्टम अपनाया कि रब ने जब दौलतों से नवाज दिया तो बजाय शुक्र का सजदा करने के हरामकारियों को मोटी निगाहों से देखने लगा। हाँ, अब बढ़ते बढ़ते कहां तक पहुंच गया, कहां तक पहुंच गया। घर वाले एक औरत से शादी के दिन रहा, तो अभी जुगाड़ लगाया है कि कम से कम 2-3 औरत हो चाहिए। हाँ, अब बीवी को अलग से धौंस दे रहा है कि अगर तू हमरे खिलाफ बोलबो तो हम तुहार इनकाउंटर करवा देंगे। तो अलग से सिस्टम, मतलब कम से कम 2-3 बीवी हो चाहिए। और मोहल्ले में पहले जिनसे सलाम दुआ हो जाता था, सलाम दुआ के नामो निशान नहीं बचा, सब खत्म है कहानी। अब ये सोचता है कि ये पूरा गांव हमारे नाम से पट्टा कैसे होगा। हाँ, पहले तो दुआ सलाम बना रहा, लेकिन अब ये सोच रहा है कि सबका भगाए के हम अकेले पूरे में यहाँ हवेली कैसे बनवा सकित है। तो केहू जमीन वस हड़पिस, केहू जमीन यस हड़पिस, यस वस नहीं,
जब अल्लाह ताला ने शद्दाद को दौलत दे दी, बादशाहत दे दी, तो उसने बजाय झुकने के करना शुरू किया और जमीन पर ही जन्नत बना डाली। हाँ, तो ये इंसानी खेला है, इंसानी खेला है। तो अब ये सिस्टम करते करते वहां तक पहुंच गया जहां से गुरूर की बू आने लगी, तकब्बुर की बू आने लगी, हसद की बू आने लगी, कीना कपट की बू आने लगी। तो अब ये क्या करेगा, अब दीन को बाप की बपौती समझेगा। जब चरम सीमा पे बदमाशियां पहुंचती हैं, तब फिर आदमी दीन को दीन नहीं समझता, फिर बाप की बपौती समझता है कि अब हम दीन के हिसाब से ना चलेंगे, बल्कि दीन हमारे हिसाब से चलेगा। हाँ, बल्कि दीन हमारे हिसाब से चलेगा। अब वो सिस्टम करना शुरू किया। अब मर्जी आई तो ईद बकरीद में चला गया कुछ लोगों से जो है शेक हैंड करने के लिए, गले मिलने के लिए, नहीं तो वो भी नहीं, क्योंकि अब मस्जिद जाएगा तो कहीं कोई ये ना कह दे कि लोग गरीबों के बगल में खड़े हो गए। तो अब यहाँ मस्जिद नहीं, अब वो शहर में कहीं एसी कोच ढूंढेगा जहाँ जाकर जुमा के 2 रकात के आइटिंग कर सके। हाँ, नमाज पढ़ ना सके, पढ़े को तो ही पढ़ लेता है, आइटिंग कर सके। तो अब वो सिस्टम बनाता रहा, तो बंदों से दूर हुआ, दीन से दूर हुआ, और घर में कुरान की तिलावत के बजाय घर में 1.5 लाख का कुत्ता पाल दिया। हाँ, घर में 1.5 लाख का कुकुर पाली, और कहीं इसकी ये कुकुर हुए जो पहले जब हज चलत रहा, हज वाला चलत नहीं रहा, हज वाला हज तो वोडाफोन में बदला है, ऐसा तो है। तो हज जो चलत रहा, तो हज वाला प्रचार होकर जो ये कुकुर करत रहा, तो वो कुकुर 1.5 2 लाख का खरीद के लावा, 1.5 2 लाख का घर में कुत्ता पाला, और सुबह सुबह 5 बजे 6 बजे उठकर कुत्ते को वॉकिंग कराने के लिए निकला, चड्ढा टी-शर्ट पहन के। अब सब गरीब खेत जा रहे, घर गांव से निकले हैं, सब बाबूजी सलाम, बाबूजी सलाम, जबकि ये गरीब फजर पढ़ के आया है, पारा पढ़ के आया है, सजदा करके आया है, लेकिन ये सलाम कर रहा है कुकुर घुमाने वाले को, कुत्ते को वॉकिंग कराने वाले को, और इसका सीना कुशादा हुआ, ये मार दूंगा, वो बिगाड़ दूंगा, ये काट दूंगा। ये सारी चीजें जब बदमाशियां सवार हुई, तो सर की टोपी नहीं छीनी गई, कुर्ता पैजामा नहीं छीना गया, ईद की सेवई बकरीद का बकरा नहीं छीना गया, 11वीं का मुर्गा नहीं छीना गया, बल्कि रब ने ईमान छीन लिया और इसे खबर भी न हुई। जब बेगैरतियां बढ़ती है और आदमी मजहब को बाप की बपौती समझने लगता है, तो फिर मजहब आहिस्ता आहिस्ता छीन लिया जाता है और इसे खबर नहीं होती। का मतलब ये बराबर जैसे जुमा में टोपी लगा पहुंचता था एटिंग करने, ईद बकरीद में पहुंचता था, ऐसे कुर्तामा पैजामा टोपी सलवार और पठानी सूट में लगा रहा, जबकि ईमान का जनाजा निकल चुका। और उसका इजहार कब हुआ? इजहार यूं हुआ साहब कि उसने अपने पीछे 2 बेटे छोड़े, 3 बेटियां छोड़ी, 3 बेटियां भाग कर मादअल्लाह मुर्तद हो गई, भागकर गैर मजहबों में शादी कर लिया, मुर्तद हो गई, ईमान से खारिज हो गई, इस्लाम से खारिज हो गई, और लोगों ने मुशरिकाना मजहबों को अपना लिया और घर कब्रिस्तान बन गया, जहन्नम बन गया। ना खुदा ही मिला, ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। कब तक कुकुर घुमई हो?
साल 2 साल 3 साल 4 साल गुजरने के बाद इसके घुटने कमजोर हुए, रीढ़ की हड्डी में ऑपरेशन हुआ, कमर झुक गई, बिस्तर पे पड़ा था, कराह रहा था। अब ना वो जमीन का हड़पना रहा, ना वो फिरौनी गुरूर और ताकतें रही, मजबूर हो गया, बिस्तर पे पड़े लैट्रिन कर रहा गए। औलादे जूतों से ठोकर लगाकर मुंह पर कपड़ा रखकर उधर इसको साइड कर रही है, कोई उठाने वाला नहीं, क्योंकि जैसी करनी वैसी भरनी। तो मजहब को बाप की बपौती न समझे इंसान, हाँ, मजहब को बाप की बपौती न समझे। तो उसने क्या किया, बस लास्ट चल रहा है, लास्ट है कि नहीं, खत्म होना चाहिए, लास्ट चल रहा है। तो क्या हुआ, हमने तो देखा साहब ऐसों के बिस्तर पे पड़े पड़े औलादों ने केयर न किया, रीढ़ की हड्डियां बिस्तर पे पड़े पड़े सड़ गई और बदन में मोटे मोटे कीड़े पड़ गए और तड़प रहा था, कोई पुरसाने हाल भी न था। क्योंकि अल्लाह ताला जब किसी को कुछ दे तो उसे और झुकना चाहिए कि कहीं वो नेमत छीन न जाए। हाँ, जैसे हमें आंख, जबान, कान, हाथ, पैर, सेहत, तंदुरुस्ती दिया, तो अब इसी पर शुक्र अदा करो कि कहीं लंगड़ा ना कर दे, कहीं अंधा ना कर दे, कहीं लूला ना कर दे, कहीं अपाहिज ना कर दे। आप ही के बगल में गांव है, सीवन है, वाजिदपुर है कि नहीं, शायद कि कुछ लोग वहां से हो भी। हमारे मास्टर साहब बैठे हैं, मास्टर सरफराज साहब, वहां मुलाकात हुई हमारी एक साहब से, मास्टर साहब वगैरह सब साथ में थे, आप लोग भी जानते होंगे, मुलाकात हुई। तो मैंने देखा उन्हें, अल्लाह ताला उन्हें सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। मैंने बंदों की इबरत के लिए उस चीज को कई तकरीरों में बयान किया। हाँ, तो मुलाकात के लिए वो ख्वाहिशमंद थे बेचारे कि मुलाकात हो जाए मौलाना साहब से। तो गए हम भी मिलने के लिए, देखा तो वो बिस्तर से उठ नहीं सकते, बिस्तर से उठ नहीं सकते। हमने कहा क्या हुआ, क्या दिक्कत है, हमको तो जानकारी थी नहीं। तो कमर से नीचे का हिस्सा बेकार है, कमर से नीचे का हिस्सा काम नहीं करता, ये मर्ज है कोई, क्या हुआ, कैसे कैसे लाहिक हुआ। तो जो उन्होंने दास्ताने गम बताया, रोंगटे खड़े हो गए साहब। बार बार हम रब के हुजूर अर्जी लगाते रहे कि मेरे मालिक ऐसी तकलीफें किसी दुश्मन को भी न मिला। हाँ, कि वो अभी बचपने की उम्र में थे, फरेदा तोड़ने के लिए पेड़ पर चढ़े, डाली टूटी और जब गिरे नीचे तो नीचे जानवर के बांधने का जो खूंटा जमीन पे गाड़ा जाता है, ये रीढ़ की हड्डी उसी पर आकर टिकी, रीढ़ की हड्डी उसी खूंटे पर टिक गई और मतलब आधा बैलेंस इधर आधा बैलेंस इधर, उसी खूंटे पर गिर गए उतनी ऊंचाई से। तो अंदर तक का मग्ज फट गया। डॉक्टर ने पूरी जिंदगी के लिए लाइलाज बता दिया। वो ये कह रहे थे और आंख में आंसू थे कि वालदा को सब कुछ पता था, माँ बाप भी दुनिया से जा चुके, उसी गम में चले गए। तो उन्होंने बताया कि ये वालदा को पता था कि मैं उठ नहीं सकता, लेकिन मुझे दिलासा देने के लिए वो कहती थी कि बेटा डॉक्टर ने कहा है कि 1 साल बिस्तर पे आराम करना पड़ेगा, उसके बाद तू उठकर चल सकता है, ठीक हो जाएगा। तो कह रहे उस वक्त मैं 1 साल सुन करके भी रो रहा था कि मैं 1 साल तक बिस्तर पे कैसे रहूंगा। लेकिन जब मेरी मुलाकात हुई तो वो बिस्तर पे लेटने का वक्त तकरीबन 30 से 35 साल क्रॉस कर चुका था साहब।
बिस्तर पर पड़े हुए 30-35 साल बंदा क्रॉस कर जाए तो कम से कम सेहतमंदो अगर वो चंद सजदे का हुक्म दे दे या अपने हुजूर बुलाकर तुम्हें नवाजना चाहे तो अभी सेहत को गनीमत समझो, क्योंकि जब ऐसी बीमारियां आती हैं तो बंदा चाह कर भी कुछ कर नहीं सकता है। इसलिए हर हाल में बंदे को अपने रब का शुक्र अदा करना चाहिए और अपने आसपास की चीजों को देखकर इबरत पकड़नी चाहिए और ये दुआ करनी चाहिए कि मेरे मालिक कम से कम इतना तो कर कि सेहत के साथ इस दुनिया से उठा, हाँ, सेहतो सलामती के साथ इस दुनिया से उठा। तो इधर जो मौजूदा हालात हुए, मौजूदा जो दौर चल रहा है, इस दौर के मुसलमानों ने 99% मजहब को अपने बाप की बपौती समझा। 99%। आज मुसलमानों में कसरत से शराब, कसरत से ज़िनाकारी, कसरत से जुआ, कसरत से लयमारी, कसरत से हरामखोरी, कसरत से, अच्छा ये हरामखोरी और ये लयमारी, ये सारी चीजों की नहुसतें क्या होती हैं? नहुसतें ये होती हैं कि बाप बेटे में भी नहीं बनेगी और न भाई भाई में बनेगी, न खानदान खानदान में बनेगी, न मोहल्ले मोहल्ले में बनेगी, न बस्ती बस्ती में बनेगी। अरे एक जगह से निकलत रहे तो गांव में जितना घर रहे उतना बिरेकर बने रहे रोडों पर। हाँ, गांव में जितने घर रहे उतने बिरेकर रोड पर बने थे। सबने अपना अपना बिरेकर बना रखा था कि हमारे बिरेकर से क्यों तेज में निकले ना। ये अदावत है, जूतों में दाल बटना शुरू हुई और दुश्मनियां चरम सीमा पर पहुंच गई। जबकि रब ने तुम्हें ऐसा पैदा न किया, बल्कि उसने 5 वक्त में बुलाकर कहा कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा होना, ये मिलाना तुम्हारा काम है और दिलों को मिलाना ये मेरा काम है। भाई बुलाया जाता कि नहीं बुलाया जाता? भाई जैसे कोई आपातकालीन पड़े तो बंदा क्या करेगा? जैसे कोई इमरजेंसी हो जाए, गांव में तेज तेज आवाजें आने लगे, किसी के यहाँ आग लग जाए, खुदा न खास्ता, मतलब आपातकालीन आ जाए, तो बंदा क्या करेगा? बंदा करेगा ये कि पहले अपनों को तलाश करेगा और अपनों को कहेगा हे तोहरे अंदर 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 भगे भगे अंदर रहो, हम देखे थे बाहर के माहौल का है लेकिन तोहरे ना निकलो, तोहरे घर में रहो, चलो चलो। अल्लाह ताला ने 5 वक्त अपने बंदों को अपने घर में ऐसे ही बुलाया है। ये दुनिया बेवफा है, ये दुनिया ऐसी कातिल है जिसने आज तक किसी के साथ वफा ना किया। आला हजरत फरमाते हैं शहद दिखाए, जहर पिलाए, कातिल दाइल शौहर कुशे, इस मुर्दार पे क्या ललचाना, दुनिया देखी भाली गए। तो ये अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया मेरे बंदो इसके लालच में न पड़ना, इसके पीछे दौड़ न लगाना। 5 वक्ता आवाज दी, 5 वक्ता आवाज आती है कि नहीं आती है? आवाज आती है। क्या आवाज आती है? सुबह के वक्त जबकि बहुत गहरी नींद में हम होते हैं, कंबल चद्दर में घुसे होते हैं और सोचते हैं कि काश की कयामत तक यक्के रात होते, खूब जेरा खोल के सोए लेते। हाँ, मतलब आदमी नींद से उठना नहीं चाहता क्योंकि 4 बजे तक 5 बजे तक तो मोबाइल चलाया है। मोबाइल बार बार जो है लाल लाल दिखावत है, बैटरी टुल टुल बोलत है, लेकिन जबरदस्ती लगा है और टुल टुल बोला तो लाए के पीछे से चार्जर घपाक से लगाए, अब ना बोलो चलावे दियो,
अब वही मैया कहूँ रम्मी चलावत है, कहूँ फेसबुक चलावत है, कहूँ व्हाट्सएप चलावत है, कहूँ इंस्टाग्राम चलावत है। लगा है जब 5 बज गवा हाथ वाथ ये सब सुन हो गए, पकड़े पकड़े ये सब मतलब ऐसे लोढ़ा हो गए ऐसे। हाँ ऐसे पकड़े पकड़े वही किचिर 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 है, तो वही किचिर किचिर चला दे, तो ये सब लोढ़ा हो गए, ये सब दुखाए लागा, खोपड़ी के आधा हिस्सा दर्द करे लागा, आंख से पानी बहाए लागा। तब मोबाइल यहाँ फेंकिस और फिर सोवा। तो नौजवान फिर उठा कब? बाबूजी 11 बजे उठे, बाबूजी 11 बजे उठे, बाबूजी 12 बजे उठे। इस बार जो इंटर का जो रिजल्ट आउट हुआ है देखे है, मुसलमान कितना पास भे जान तो। नौजवान नस्लें तुम्हारी जो है इस साल इंटर में कितना ले गई? ना जानो तो न जानो और न जाने कोशिश करियो। इन मोबाइलों ने हमारे नौजवानों की गैरतों का जनाजा निकाल दिया। किताबें छिन गई, रीडिंग छिन गई, ट्यूशन छिन गए, कोचिंग छिन गई। जो रातों में पढ़ाइयाँ होती थी वो अब स्क्रीनों में, और ये सारी जिम्मेदारी हम जैसे बापों की है। हम सब जिम्मेदार हैं, हम सब जिम्मेदार हैं। क्योंकि गांव में लाइट अगर चली जाए तो सभे दौड़ के बल्ब अगर देखे लगबो तो सबका बेवकूफ कहा जाए। लाइट अगर गांव में चली जाए तो सभे दौड़ के ट्रांसफार्मर देखो। हम लोग बल्ब देखते रह गए और खराबी ट्रांसफार्मर से हो गई। हम बल्ब के चक्कर में बैठे रहे, जिंदगी अंधेरे में चली गई। हम सोचते रहे स्कूलों की गलती है, कॉलेजों की गलती है, नस्लें लुट गई, हमें खबर ना हुई। हाँ बस भाई यहाँ के नौजवान को हम काहे कहेंगे? यहाँ के नौजवान तो सुधरे हुए हैं, सब मिलाद में आए हैं, दूसरे नौजवान की बात हो रही है। तो ये सिस्टम इतना, अब वही अगर तुम बारात लेकर इनको निकलो तो ये 3-3 किलोमीटर रोड पे अगर नागिन फेटार ना बन जाए तो बताओ। हाँ 3-3 किलोमीटर दूर तक ये कड़ा छड़ा चुल्ला झब्बर बार रखाए, अगर ये नागिन फेटार ना रोड पर बन जाए तब बताओ कौन है हाजी साहब का लड़का है, कौन है मुसलमान का लड़का है, सिद्दीकी का लड़का है, पठान शेख दुल्हा का लड़का है, कौन है ये? मुसलमान है, कलमा पढ़ने वाला है। कौन है ये? कुरान मानने वाला है। नागिन फिटार बना, रोडों पर लौटते हुए कई तो नालियों से बरामद हुए। इतनी आतिशबाजी हुई कि गांव की कई भैंसें सदमे में चली गई। हाँ ये सिस्टम बना, मतलब तूफाने बदतमीजी। तो इसको क्या कहा जाएगा? हमने दीन को बाप की बपौती समझ लिया। हमने दीन को बाप की बपौती समझ लिया। अब यहाँ तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ के लोग मुबारकबाद के लायक हैं, नहीं तो बहुत जगह को कव्वाली करवाओ। हाँ यहाँ तो हम मुबारकबाद देंगे अल्हम्दुलिल्लाह कि आप लोगों ने जलसा करवाया। अभी एक जगह हमारी हाजिरी हुई उधर बहराइच के इलाके में, बहराइच के इलाके और जलसा कुल करवाए रहे। तो हम पूछन भाई जलसा है तो सुभान अल्लाह मुबारकबाद। तो बगलिया भैया क्यों रहा तो कहें कि नाही हजरत कल जो है कव्वाली है और मर्द मेहरारू का मुकाबला है। हाँ बहराइच भैया तो बताए लगे मर्द मेहरारू का मुकाबला हजरत। तो हम कहें मर्द मेहरारू का मुकाबला जब से दुनिया बनी आज तक न हो पावा, तो आज का हुए वाला है? तो मैं क्या हुए वाला है? हुए वाला ही है। मतलब भाई यहाँ तो जलसा है अल्हम्दुलिल्लाह, बहराइच की हम बता रहे हैं। तो अब वो में यस गंधुआए रहा है कुल के बताएं की वजह एक मेहरारू लाली लिपस्टिक पूरा क्रीम पाउडर वसूल लगाए के स्टेज पर आई है, और एक मर्द दूसर जो है खब्बीस बदतमीज हरामखोर बन के वो दूसरी तरफ से आई है। तो वो आए के मेहरारू के होठ के तारीफ करिए, मेहरारू के गाल के तारीफ करिए, मेहरारू के बदन के तारीफ करिए, मेहरारू के हुस्न के तारीफ करिए, और मेहरारू के तरफ गंदे गंदे इशारे करेगा, गंदी गंदी गजलिया अशार पढ़ेगा। और ये सब चीजें बहराइच वालों ने कहा कि साथ में हजरत आदमियों से ज्यादा औरतें होती हैं हमारे यहाँ।
हाँ, बहराइच में बताया, बहराइच वाला कि जो है साथ में औरतें होती हैं। अब उसमें हमारी बहू बेटियां भी होती हैं, नौजवान नस्लें भी होती हैं। अब उन बेटियों के सामने जिन्हें कनीज़े ज़हरा कहा जाए, वो बेटियां जिन्हें कनीज़े ज़ैनब कहा जाए, वो बेटियां जिन्हें खातूने जन्नत की कनीज कहा जाए, उन बेटियों के सामने बैठ करके बाप हज करके आया है, बाप मुसलमान है, कलमा पढ़ रहा है, और गांव से अपनी बहू बेटियों को, जवान लड़कियों को तैयार करके पूरे मेकअप के साथ लेकर आया झमेले में और लाकर बिठा दिया। औरतों के पिंडाल अलग लगे थे, उन्हीं माँ और बहनों के सामने कव्वाल ने उस औरत की कलाई पकड़ ली, उसके जो है रुखसार को पकड़ लिया, उसके हुस्न को गंदे गंदे इशारे किए और उसकी जो है दारू पी करके गजलें गा करके उसकी गैरतों को ललकारता रहा। और सारे मुसलमान चूड़ियां पहनकर बैठे हुए थे, अपनी जवान बेटी को ये तमाशा दिखा रहे थे। तो हमने कहा बहराइच वालों, होश करो, दीन बाप की बपोती नहीं है। तो चंद सालों के बाद आपने बहराइच का मंजर अभी देखा था बीच में, उसी जगह का मामला है। वो मंजर है साहब कि गैरतें ऐसी लुटी है कि चौखटों की आबरू तक सलामत ना रखी गई, नोच करके रोड पर लाकर बिखेर दिया गया और बता दिया गया कि दीन बाप की बपोती नहीं है कि तुम आए हो तो तुम ही रहोगे। अरे जलीलो, तुम्हें जब जिल्लतें पड़ेगी तो तुम्हें हटाकर अलग कर दिया जाएगा और तुमसे बेहतर लोगों को दीन का मुबल्लिग बनाकर खड़ा कर दिया जाएगा। हाँ, ये तो यहाँ के लोग मुबारकबाद हम पेश करेंगे, हाथ जोड़कर मुबारकबाद पेश करेंगे कि अल्लाह ताला ने हिदायत अता की कि यहाँ के लोगों ने जश्न ईद मिलादुन नबी रखा। हाँ, उर्स ऐसे ही मनाना चाहिए। हाँ, उर्स ऐसे ही मनाना चाहिए कि जलसे की तकरीब आपने रखी अल्हम्दुलिल्लाह, कि जिसके लिए नूरी फरिश्ते रहमत की बारिशें यहाँ होती है। अल्लाह के प्यारे महबूब ने इरशाद फरमाया, जहां अल्लाह और उसके हबीब का जिक्र होता गए, वहां रब के नूरी फरिश्ते उतरा करते गए। हाँ, हमने कहा ओ बहराइच वालों, जिसका उर्स कर रहे हो तुम, उससे कभी पूछा? जिस अल्लाह के वली ने अपनी जिंदगी में किसी गैर महरम औरत का चेहरा भी ना देखा हो, उस वली के उर्स के नाम पर एक फाहिशा तवाइफ, कोठों की जीनत बनने वाली जो मौजूदा कव्वाला बन गई हो, उसे बिठाकर तुमने नंगी नाच नचाई, तो क्या बाबा का फैज मिलेगा? हमने कहा बहराइच वालों, होश की दवा करना, कम से कम इतना तो होना चाहिए साहब कि जिस वली का कुल हो रहा है, जिस वली के नाम का उर्स हो रहा है, कम से कम जिस वली की सुन्नतें भी न छूटी हो, जिस वली की नफलें भी कज़ा न हुई हो, जिस वली की तकबीरे ऊला तक न छूटी हो। अरे हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार ने इरशाद फरमाया, मेरे जनाजे की नमाज वो पढ़ाएगा जिसकी असर की सुन्नतें गैर मौक़िदा भी न छूटी हो और जिसकी तकबीरे ऊला भी फौत न हुई हो। हजरत बाबा कुतुबुद्दीन मजार सबको मालूम है, जो अजमेर जाते हैं, महरौली दिल्ली की जमीन पर, जो गरीब नवाज के मुरीद और खलीफा है, आपका मजार है। इंतकाल हो गया, लाखों लोग, कई हजार हाफिजे कुरान, उलमा, मुहद्दिसीन सब जमात में सफे बांधे खड़े, लेकिन ऐलान हो रहा मुसल्ले पर कोई मौजूद नहीं। भाई कहा जा रहा जो इस खूबी का मालिक हो वो मुसल्ले पर आ जाए। घंटों ऐलान होता रहा, कोई ना आया। अचानक एक साहब सर पे रुमाल डाले हुए, चेहरा हल्का ढके हुए, मुसल्ले पर आगे बढ़ गए, जाकर जनाजे की नमाज पढ़ाई और
जब जनाजे की नमाज हो गई तो अब पीछे से आवाज आई, यारा कम से कम ही तो बता दो कि मेरे पीर का जनाजा किसने पढ़ाया, मेरे मुर्शिद का जनाजा किसने पढ़ाया। तो जब ये बताया गया तो दुनिया आज तक हैरान है, क्योंकि जनाजा पढ़ाने वाली जात कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की, हिंदुस्तान का शहंशाह सुल्तान शमशुद्दीन अल्तमश की जात है, जिसने हजरत कुतुबुद्दीन के जनाजे की नमाज पढ़ाई। जिसकी जिंदगी में तकबीर ऊला तक फौत न हुई हो, तो अगर दीन में अपने आप को नौकर समझोगे तो ये नौकरी बरकरार रखी जाएगी। जिस दिन दीन को बाप की बपौती समझा, ठेकेदार ने ठेका समझा, मालदार ने जागीर समझी, करोड़पति ने बाप की बपौती समझी, तो याद रखो ये दीन किसी बेगैरत का पाला हुआ नहीं है, बल्कि इस दीन के रखवाले हैं सिद्दीक़ अकबर की जात, इस दीन के रखवाले फारूक आजम की जात, इस दीन के रखवाले उस्मान गनी की जात, इस दीन के रखवाले शेर खुदा फातह खैबर की जात। अरे पूछो इस दीन का जायका क्या है, पूछो जिसने 71 लाशें करबला में अपने पीछे छोड़कर यजीदियों के तलवार के नीचे लेटा हो और जिसे ज़बह कर दिया गया हो, पूछो हुसैन से इस दीन का दर्द क्या है, इस दीन को कैसी मुसीबतों से पाल कर यहाँ तक पहुँचाया गया है। इसलिए बाप की बपौती ना समझे, बल्कि हुसैन का गुलाम समझते हुए दीन की खिदमतें करें। हमने कहा बहराइच वालों होश में रहना, नहीं तो चादरें कब खींची जाएंगी किसी को खबर नहीं है। आखिरी बात नोट कर दे, आखिरी तो है, आखिरी बस खत्म 5 मिनट बचा है, खत्म। अरे हम मुबारकबाद देंगे, कम से कम आपने जलसा रखा अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, नहीं तो कुल बौराया जाता है इस मौसम में। यहाँ अल्लाह के वली के जो है मादल्ला नाम के ऊपर बहुत सारी हरकतें होती हैं। अल्लाह ताला यहाँ के मुसलमानों को बचाए। तो ये आखिरी भाई मुगलिया दौर सब जानते हो कि नहीं जानते हो? हिंदुस्तान में मुगलिया दौर आया कि नहीं आया? लेकिन जब तक लोग अपने आप को दीन का नौकर समझते रहे तो 50-50 साल तक हुकूमतें अहले ईमान की इसी हिंदुस्तान में चलती रही। चली कि नहीं चली? फतवा आलमगीरी जैसी किताबें इसी हिंदुस्तान में तैयार हो गई, चली कि नहीं चली? लेकिन जब बाप के बपौती समझा जाए लगा, अकबर जैसे हरामखोर लोग पैदा हुए, शाहजहां जैसे लोग रोनुमा हुए, रंगीले शाह जैसे लोग आए, तो काव की हिंद मेहरारू के मोहब्बत का ताजमहल बनवावे लगे। यानी दीन को बाप की बपौती समझा और माल को, काम के खून पसीने की कमाई को अपनी ठेकेदारी समझा। हाँ, कहूं कुतुब मीनार, कहूं लाल किला, कहूं ताजमहल, और एक किला रहा वो बौरावा वाजिद अली जो ने नाव रहा लखनऊ में। यहाँ हाँ, वो 360 मेहरारू रखे लागा और इतना बदमाशी मुजरा करवावे लागा। वो भूल भुलैया बुद्धा पार्क, हजरतगंज पार्क, हजरत बेगम महल कुल बनवाए के मर गवा। ना एक भी दरसे हदीस के खानकाहें खोली, ना मदारिस खोले गए। तो जब दीन को बाप की बपौती समझा, मालूम है मुगलिया दौर में शहजादियों का हाल क्या था इसी हिंदुस्तान में? असली भैंस के दूध पूरी रात पकावा जात रहा मट्टी के बर्तन में, और वो पे जब मोट मलाई परत रहा तो वो मलाई से रानी लोग के यही हिंदुस्तान में सर के खोपड़ी के बाल धोवा जात रहा कि वसे मुलायम रही, चमकदार रही। और वो शहजादियां जब सवारी पर चलती थी तो यहाँ तक तारीखें लिखी है कि उनकी सवारी के नीचे अगर केले का छिलका पड़ जात रहा तो शहजादी का ऊपर जुकाम हो जाता।
कितना नाजो नेमत रहा, लेकिन जब दीन को बाप की बपौती समझा है तो अंग्रेजों को अजाब बनाकर उन्हीं मुगलिया दौर के आखिरी शहंशाह बहादुर शाह जफर पर मुसल्लत किया गया। तो जिस हरम में साहब तोती बोलती थी, चिड़िया पर नहीं मार सकती थी, उसी हरम में, इसी हिंदुस्तान में बहादुर शाह जफर के सगे बेटों का कटा हुआ सर नाश्ते में उसके सामने रखा हुआ था। कैसे तारीख पलटी आपने देखा। वक्त होता तो मैं इसको तफसील दे देता, हाँ, कि क्या क्या अत्याचार हुए साहब। तो दीन को ठेकेदारी समझा, बाप की बपौती समझा कि जब चाहेंगे जाएंगे, नहीं जाएंगे कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। जब चाहेंगे पढ़ लेंगे, नहीं पढ़ेंगे कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। दाढ़ी रख ली, टोपी कुर्ता पैजामा लगा लिए, होटल पे कटिंग चाय करके 50 मौलाना को गाली देकर दीन की बुराई कर कर हरामखोरियां करता रहा आदमी। तो ये सोचता रहा कि अब कुछ नहीं होना है, जैसे चाहो गोड़ो जो तो वो, कोई बोलने वाला नहीं। तो जब अंग्रेज आया धमका ना, तो बहादुर शाह जफर विनती करते रहे कि कम से कम हिंदुस्तान की मिट्टी पर दफन की जमीन दे दो। जिनकी हुकूमतें साहब कन्याकुमारी से लेकर अफगानिस्तान के बॉर्डर तक जब हिंदुस्तान की जमीनें थी, वहां तक हुकूमतें चलती थी। लेकिन जब खींचा गया है, क्योंकि रब ने इरशाद फरमाया कुरान मजीद में, इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद, तेरे रब की पकड़ बहुत सख्त है, इसलिए मनमानी न करना, नहीं तो जब पकड़ा जाएगा तो तौबा की तौफीक भी छीन ली जाएगी। तौबा की तौफीक तक छीन ली जाएगी। ना हाजी का हज बचा सकता है, ना नमाजी की नमाज, ना मौलाना के दुआ, ना तावीज गंडा, ना बाबा का फूक फटकार, कुछ नहीं बचा सकता। जब अजाब आते हैं तो नेकों को या तो हटा दिया जाता है या तो खामोश कर दिया जाता है। हाँ, जब अजाब आता है तो नेकों को या तो हटा दिया जाता है या तो खामोश कर दिया जाता है। तो यही हरकतें हुई। तो वो शहजादियां जब नंगे पैर भागी है इसी हिंदुस्तान से, अंग्रेजी फौज का पीछा था, तो उनके नाजुक पैरों में कोई चप्पल पहनाने वाला भी नहीं था साहब। इसलिए महंगी कोठियां, एसी कोच, बंगले, रूम, कूलर, इन सब चीजों पर घमंड करके दीन को बाप की बपौती हम न समझें, बल्कि होश की दवा लें और वक्त और माहौल से अपने आप को सुधारने संवारने की कोशिश करें। और आज के इस पाकीज़ा उर्स की महफिल में ये दुआ करें कि मेरे मालिक, मेरे वतन अजीज हिंदुस्तान के परचम को हमेशा बुलंद रखना, इसे दुश्मनों की निगाहों से महफूज रखना। जो कोई भी हमारे वतन की तरफ मैली निगाह से देखने की नापाक साजिश रचे, हम उसकी आंखें फोड़ने के लिए तैयार हैं, क्योंकि वतन अजीज हिंदुस्तान कल भी हमारी जान था, आज भी है और हमेशा रहेगा। क्योंकि ये वतन भी किसी की जागीर नहीं। कुतुबुद्दीन के वजीफों का नाम हिंदुस्तान है, मोइनुद्दीन के इबादतों के निचोड़ का नाम हिंदुस्तान है, निजामुद्दीन महबूबे इलाही के दुआओं का नाम हिंदुस्तान है, फरीदुद्दीन गंजे शकर के करम नवाजियों का नाम हिंदुस्तान है। और यही नहीं, बगदाद के दूल्हा अब्दुल कादिर जिलानी के मोहब्बतों के दरियाओं का नाम हिंदुस्तान है। अरे और आगे कह लो, मुस्तफा जाने रहमत को जहां से वफा की खुशबू मिली, उस अजीम चमन का नाम हिंदुस्तान है। इसलिए हम हिंदुस्तानी थे, हैं और रहेंगे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।